जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 13 जून की सेकंड शिफ्ट का भी आपका एग्जाम खत्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी हमें मिल चुके हैं। अगर आपका ये एग्जाम था तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि आपको आगे आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें ऐसा भी बताऊंगा जो मैंने आपको पीछे एनालिसिस कराया है, और जो का तो आपको जो है यहाँ पर आज की शिफ्ट में जो आपका सेकंड शिफ्ट है इसमें जो का तो पर्सन आपका आ गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें मालवा के पठार की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें दक्कन के पठार की, तो इसकी औसतन जो ऊंचाई है 1000 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको पिछली शिफ्ट का एनालिसिस कराया है। 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस कराया है उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ही आपको बताया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, क्योंकि पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वह भी 24 जनवरी को ही था। और फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपका जो है इस शिफ्ट में आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हेल्प नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इसको जो है हर साल जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद बात करें मतदाता दिवस की, तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नहीं है। तो आपके जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें आपके जो है मैं आपको बता देता हूँ। नीति निर्देशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, जो कि भाग 4 में दिए गए हैं और जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको मेन जो है इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व बता देता हूँ। जैसे अनुच्छेद 37 में है नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य का गठन। 39A में है आपका निःशुल्क और विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 48A में आपका पर्यावरण संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। तो ये हो गए आपके नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 तक। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 51A, जो कि भाग 4A के अंतर्गत आता है, जिसको 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन अब वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में है, जिसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 के तहत जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। ये पूरी बातें आपको जो है ध्यान रखनी है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और वे रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्यों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। इसके अलावा इन्होंने जो है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिनमें इनका जो भाषण है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने भारत के युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाई और इन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। इनकी जो शिक्षाएं है आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने जो आपका आदर्श वाक्य था इनका स्वामी विवेकानंद का, ये था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी इनके निधन जो हुआ था 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला का नाम है शिवालिक, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हिमालय की 3 मुख्यतः पर्वतमालाएं हैं, जिसमें पहली है हिमाद्री, दूसरी है लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहा जाता है, और तीसरी है शिवालिक हिमालय। देखिए कुछ इस प्रकार है, जैसे ये आपकी एक चोटी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये आपकी जो है हिमाद्री हिमालय, ये आपका लघु हिमालय हो गया, और ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया सबसे दक्षिण में। तो ये आपको तीनों याद रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, और नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2025 में भारतीय सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है।
तो 2025 में भारतीय सेना का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में 15 जनवरी को बनाया गया है। वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो हेड है में उपेंद्र द्विवेदी है। और बात करें वायुसेना की तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के हेड अमरप्रीत सिंह है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और नौसेना के जो हेड है दिनेश कुमार त्रिपाठी है। ये भी आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर कितना रहा है। तो भारत का स्कोर जो रहा है 2025 में 0.685 इसका स्कोर रहा है, जो कि भारत जो है 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पर सूचकांक दिए गए हैं, आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए याद रखने हैं। जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 118वां है, नवाचार सूचकांक में 39वां है, भुखमरी सूचकांक में 105वां है, और आपका वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108वां है, स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां है और इंटरनेट शटडाउन में भारत 2वां है, यानी दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो झूम खेती जो है, जिसे स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि जंगलों को काटकर जलाकर साफ किया जाता है, फिर उस ज़मीन पर कुछ साल तक खेती की जाती है और बाद में ज़मीन को उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये इस प्रकार की आपकी खेती होती है और ये खेती मुख्य रूप से असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में पहाड़ी इलाके और भारी वर्षा की स्थिति से इस खेती के लिए अनुकूल ये आपकी जो है भूमि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑल्ट प्लस टैब कुंजी का प्रयोग क्यों करते हैं। ये आपका दोबारा आपका रिपीट हो गया प्रश्न, एक दिन और आपको किसी शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो इसका जो प्रयोग है अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग। इसके बाद कुछ और आपकी शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी से आप कॉपी की हुई चीज़ को दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से आप जो है किसी भी टेक्स्ट को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, यानी दोबारा उसको वापस ला सकते हैं। ये आपको जो है ध्यान रखने हैं, कुछ शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है। तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप बित्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें 2011 की जनगणना की, तो इसके अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व आपको जो है राज्य न दिया जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, तो आपका आंसर दिल्ली होगा। बाकी दिल्ली के बाद जो है बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो कम घनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, जहाँ पर 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर ही आपका जो है घनत्व है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सहकारी समितियाँ किस सूची के अंतर्गत आती है। तो सहकारी समिति संघ सूची के अंतर्गत आती है। बात करें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, आपकी 3 प्रकार की सूची होती है। ये आपकी कहाँ पर आती है, 7वीं अनुसूची में आती है, जो कि एक संविधान का भाग है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। बात करें सहकारी समिति की, तो अनुच्छेद 43B में आती है, मैंने आपको पहले भी बता दी है, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस प्रकार की थी। तो हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क असफ जाह ने 1724 ईस्वी में की थी। उन्होंने क्या किया था, मुगल शासकों से हैदराबाद दक्कन को स्वायत्त राज्य बनाकर एक नया स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था और वहाँ आसफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को भारत में कब विलय किया गया। तो हैदराबाद को भारत में 1948 में ऑपरेशन अपोलो के तहत जो है, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इसको भारत में विलय किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध मूर्ति किसकी बनी हुई थी। तो ये आपकी कांस्य से बनी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो था आपका सिंधु नदी के किनारे दाहिने तट पर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा। तो जो है भारत आपका 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर नमूने इकट्ठे करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना, इसका उद्देश्य रहेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें चंद्रयान 3 जो मिशन अभी 2023 में लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया।
LV-M3 M4 व्हीकल से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था और यह अपने पॉइंट पर 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था और जिस पॉइंट पर यह वहां पर उतरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इसलिए 23 अगस्त को जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रकूट वंश के बारे में, एक प्रश्न था तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रकूट वंश एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप यानी दक्षिण के एक बड़े हिस्से में शासन किया था और इस राजवंश का जो संस्थापक था ये आपका दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपकी मान्यखेड़ थी। एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि चट्टान को काटकर बनाया गया है, ये भी आपका राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे कृष्ण प्रथम उनके द्वारा ही बनाया गया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ प्रश्न थे। अगर आपका इनमें से कोई प्रश्न होगा तो आप अपने हिसाब से अपना आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा गया है। तो 8 नामीबियाई चीते जो है छोड़े गए थे, जिनमें 5 आपकी फीमेल थी और 3 आपके मेल थे। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें भारत का 57वां टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही में बना है, माधव टाइगर रिजर्व है और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व है। दोनों मध्य प्रदेश में ही है, आपको ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, मैंने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। अगर आपका एग्जाम था तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच भी कर लिया होगा या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको ने जो है वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा। इसके बाद अगर आप ये पूरा PDF चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है अब तक की जितनी भी शिफ्ट NTPC की हो चुकी है सभी की PDF मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप जो है PDF को डाउनलोड करके इसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।